हेलो एवरीवन, फटाफट आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड मैंने क्या किया है, मैंने सब कुछ हाईलाइट करके रखा है फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग फटाफट मेरे साथ एमसीक्यू एक बार देख लें। पता है कि आज एग्जाम कंप्लीट हुआ है, सो कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, सिर्फ एमसीक्यू फॉर ऑन एंड ओनली फॉर एमसीक्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर। देख ही रहे हैं आप लोग, जून 2025 का मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल बैरियर टू एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आया है कौन सा टॉपिक से, मैंने वो भी लिखा है, दैट इज बैरियर टू एंटरप्रेन्योर्स टॉपिक से पूछा गया है, पेज नंबर 9 में है अगर आप लोग बुक देखेंगे तो। और इसका आंसर होगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। कौन सा फैक्टर नहीं है, पेज नंबर 66 कौन सा टॉपिक से पूछा गया, इन्फ्लुएंस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से पूछा गया है। इसका आंसर होगा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से पूछा गया है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन व्हिच एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ कंपनी विथ लिटिल कैपिटल रिलाइंग ऑन मनी अदर देन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। तो ये पूछा गया एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से, पेज नंबर 139 से पूछा गया है। बूट स्ट्रैपिंग इसका सही आंसर होगा, और ये एमसीक्यू बैंक में भी है ये क्वेश्चन। तो सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसको फिगर आउट करके आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि आज ही एग्जाम हुआ है तो एमसीक्यू ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस देता है कि कितना हम लोग करेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट अ न्यू एचआर स्कीम फॉर अ बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर इज प्रोसेस। आप देख ही पा रहे हैं ये कहाँ से पूछा गया, वैल्यू एडिशन टॉपिक से पूछा गया, पेज नंबर 167। आप लोग अगर मैथ का देखेंगे तो मैंने वहाँ का मेंशन किया है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा गया है। मैं विथ टॉपिक नेम एंड पेज नंबर सब जगह हाईलाइट करके रखा है फॉर ऑल ऑफ यू। Question number 5 is a method of startup valuation values a startup by taking into a quantitative consideration all risk associated with the business that can affect the return on investment. So ये पूछा, इसका आंसर क्या होगा सही, रिस्क फैक्टर समेशन मेथड आंसर होगा। ये पूछा गया है स्केलेबिलिटी स्केलिंग अप, जो पेज नंबर 217 से लिया गया है। तो सब कुछ बुक से पूछा गया है। सॉरी फॉर मैं बैड हैंड राइटिंग, मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया है। बट हाँ, आप लोग एक बार खुद से भी देख सकते हैं, मैंने पेज नंबर रेफर करके एंड टॉपिक भी मेंशन किया है। नेक्स्ट, एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू अ मिटिगेट रिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्क शेयरिंग होगा इसका आंसर। ये पूछा गया है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, पेज नंबर 260 से। ओके, सो इसका सही आंसर होगा रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये पूछा गया है लीडरशिप टॉपिक से, पेज नंबर 326। इसका सही आंसर होगा लो एंट्री बैरियर्स। इसका सही आंसर होगा लो एंट्री बैरियर्स। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर स्टार्टअप। इसका आंसर होगा प्रैक्टो। कहाँ से पूछा गया, एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक से पूछा गया, पेज नंबर 358। नेक्स्ट, when platform like Facebook, Insta, LinkedIn are used for marketing, it is known as social media marketing। ऑब्वियस है, आप लोग अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आई होप ये आप लोगों ने आंसर सही किया है। और ये पूछा गया एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट से, पेज नंबर 38 में आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ डेटा सेट इनटू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा ऑफन ब्रोकन इनटू अ कस्टमर डेमोग्राफिक, दैट इज नोन एज कोहॉर्ट एनालिसिस। ये कौन सा टॉपिक से पूछा गया है, ये पूछा गया एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, पेज नंबर 147। तो इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन जो 10 एमसीक्यू पूछा गया तो उसका मैंने आंसर डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से एग्जाम पेपर सॉल्व किया हो, क्योंकि पेपर स्टैंडर्ड आया था और बहुत इजी भी नहीं बोलेंगे, बहुत टफ भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ बुक से ही है। अगर आप लोग बुक अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। एंड मेरा एमसीक्यूज जो रिवीजन वीडियो है वो भी शायद हेल्प हुआ होगा, मेरा रिवीजन वीडियो भी बहुत हेल्प हुआ होगा। डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड आई होप आप लोग पूरा सही करके आएंगे जितना हो पाया होगा। अगर गलत हो भी गया एक दो तो डजेंट मैटर, एक दो सभी का ही होता है, बट हाँ अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो ये सही होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग ये जो 10 एमसीक्यू पूछा गया है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। मैंने उसके साथ जो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका टॉपिक एंड पेज नंबर हाईलाइट करके रखा है। आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखना है कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक एंड पेज नंबर मेंशन किया है।
राइट। तो आई होप आप लोगों ने एक बार मैच कर लिया होगा अपना जो भी आंसर था उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे 20 out of 20 ला पाना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ईजी है। अगर कोई अच्छे से बुक पढ़ा है, मेरा रिवीजन वीडियो देखा है, एमसीक्यूज जो बैंक है वो भी कवर किया है, तो उन लोग तो आराम से क्रैक कर ही लिया होगा। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ही पेपर अटेम्प्ट किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।